रानम को कुछ फ्लैशबैक आते हैं और वो कहती है कि उसने ये जगह पहले भी देखी है और उसे ये जगह अच्छे से याद है। साथ ही साथ रानम को एक बच्ची की आवाज भी सुनाई दे रही थी और वो वहाँ से भागने लगती है कि तभी हयात उसे रोकता है और उसे गले से लगाकर काम डाउन करने की कोशिश करता है। मीनवाइल हम एना को देख पाते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को पॉप कल्चर के बारे में बताती है, जिसमें रेडियो और कॉमिक के जरिए काफी क्रूअल पोएट्री सुनाई जाती थी। उसमें से एक ब्लडी पोएट्री एक रेडियो शो में अवेलेबल है जो कि सोशल मीडिया पर फेमस है। ये पोएट्री जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट और वायलेंस को रिलीज करती है और इन्हें पढ़कर जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होता उसका माइंड बिल्कुल हत्यारे का माइंड बन जाता है। मतलब कि ये लोगों के दिमाग पर काफी बुरा असर डालती थी। दूसरी तरफ हम हयात और रानम को देख पाते हैं जहाँ पर रानम हयात को कहती है कि वो अक्सर इसी तरह से डरती हुई आई है जिस तरह से कॉर्नफील्ड में डरी थी। हयात उसको कहता है कि सबका अपना अपना ट्रॉमा होता है जैसे कि हयात का भी था। वो बताता है कि उसके पिता की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी और जब भी वो उनकी पेंसिल उठाता है तो उसको वो प्लेन क्रैश याद आता है। खैर यहाँ पर दोनों का मूड ठीक करने के लिए हयात रानम को कुछ किताबें बताता है जो कि विंटेज किताबें थीं और उसमें से एक किताब द ब्लडी पोएट्री वॉरियर थी और ये किताब वही थी जिसके बारे में एना बता रही थी। और इस किताब को देखते ही रानम उसको पहचान लेती है क्योंकि इसके अंदर जो पोयम थी वो उसने पहले भी सुनी हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि जब भी उसके लड़की ने रैंडी को मारा था तब यही पोयम उसने बोली थी। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जिसके पास में एक कॉल आता है जो कि एक केस के बारे में था जो कि एक 9 वर्षीय लड़के के बारे में था, उसके कत्ल के बारे में। दरअसल एना एक पुलिस डिपार्टमेंट में वायलेंट केसेस के लिए सुपरवाइजर का काम भी करती थी और ये केसेस उसका पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर कर देते थे। दरअसल बचपन में उसकी माँ काफी ज्यादा अब्यूजिव थी और ये सब हुआ एना के पापा के उनको छोड़ने के बाद में। उसकी माँ उस पर पीयर प्रेशर डाला करती और उसके हाथों में पेंसिल स्टैब करती थी ताकि वो सब कुछ अच्छे से करे डर की वजह से।